हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो भाई साहब 7 चैप्टर हमारा चल रहा था। 7 चैप्टर में हमने आपके 3 लेक्चर्स कवर अप कर लिए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपका जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे उसको हमने कवर अप करा। सेकंड लेक्चर में हमने अरिस्टा असावा को कवर अप करा था एंड जो आपका थर्ड लेक्चर था उसमें हमने गुटिका एंड तेला को कवर अप कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 7 का आपका लास्ट लेक्चर है, दैट इज फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम चूर्णा, लेहिया एंड भास्मा को कवर अप करेंगे। ओके, फर्स्ट लेक्चर में इसके हमने बताया था कि हम इस चैप्टर को चैप्टर 7 को 5 लेक्चर में कवर अप करेंगे, लेकिन आज का हमारा लेक्चर लास्ट है चैप्टर 7 का, जिसमें हम आपके जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं चूर्णा, लेहिया एंड भास्मा को कवर अप करेंगे और ये टोटल 4 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लेक्चर 4 है, लास्ट लेक्चर है, तो ध्यान से आप इसको बने रहें, साथ में हमारे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो क्या होता है भाई चूर्णा? चूर्णा जो है क्या होता है? चूरन होता है एक तरीके से, ठीक है। पाउडर होता है, कोर्स पाउडर्स होती हैं, यानी कि ऐसे थोड़े दरदरे पाउडर्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है? चूर्णा बोला जाता है, ठीक है। द कोर्स पाउडर्स ऑफ ड्रग्स, crude drugs or the combination of drugs in powder form kept for preparation of decoction are known as कवाथा कुरना, ठीक है। कोर्स पाउडर्स यानी कि थोड़े दरदरे पाउडर, थोड़े से मोटे पाउडर होते हैं क्रूड ड्रग्स के, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है ड्रग का, या तो जो ड्रग है या तो वो एक ही है, ठीक है, किसी एक ही ड्रग का पाउडर है, या फिर कॉम्बिनेशन है यानी कि बहुत सारी ड्रग्स का पाउडर है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में ड्रग है। कैप फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिकॉक्शन, ठीक है, उसको डिकॉक्शन के लिए रखा जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है, डिकॉक्शन बनाने के लिए उसको रखा जाता है। आर नोन एज कवाथा कुरना, जिसको हम कवाथा कुरना बोलते हैं। डिकॉक्शन आप समझते हैं, यानी कि आप ऐसे समझिए कि काढ़ा बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिकॉक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इसको रखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कवाथा कुरना। दीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स ऑफ मेडिसिमेंट मीन फॉर इंटरनल यूज़, ठीक है। कैसी होती है? सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं मेडिसिमेंट की, जो कि इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि हम इसको इंटरनली यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के होते हैं चूर्णा। कौन कौन से? सिंपल चूरन एंड कंपाउंड चूरन। जो सिंपल चूरन है वो क्या है कि भाई इट कंटेन्स ओनली 1 मेडिसिमेंट, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेडिसिमेंट होगा, ठीक है। क्या होगा? एक ही दवाई होगी, एक ही ड्रग का पाउडर होगा, ठीक है, एक ही ड्रग का चूरन होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे इसमें जो टाइप है वो क्या है? कंपाउंड चूरन। कंपाउंड चूरन यानी कि इसमें एक से ज़्यादा टाइप के मेडिसिमेंट्स होंगे। इट कंटेन्स 2 और मोर देन 2 मेडिसिमेंट्स, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेडिसिमेंट्स होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स के इसमें पाउडर्स मिले हुए होंगे, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से चूर्णा को प्रिपेयर किया जाता है? द ड्रग्स आर क्लीन एंड ड्राइड प्रॉपरली। क्या किया जाता है कि ड्रग को साफ़ कर लिया जाता है, क्लीन कर लिया जाता है और सुखा लिया जाता है उसको प्रॉपरली, सही तरीके से। दे आर फाइनली पाउडर्ड एंड सीव्ड, फिर क्या किया जाता है कि उसको फाइनली पाउडर किया जाता है, यानी कि उसका चूरन बना लिया जाता है, पीस कर उसका पाउडर बना लिया जाता है और उसको सिर्फ सीव किया जाता है, यानी कि छान लिया जाता है किसी छन्नी में। इफ़ मोर देन 1 ड्रग आर प्रेजेंट देन ईच ड्रग इज सेपरेटली पाउडर, ठीक है। अगर उस जो हम प्रिपरेशन बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसमें एक से ज़्यादा ड्रग है, ठीक है, यानी कि कंपाउंड चूरन हम बना रहे हैं अगर, तो उसमें क्या करेंगे हम कि हर ड्रग को अलग पीसेंगे, ठीक है, हर ड्रग का पाउडर सेपरेटली करेंगे, ठीक है। मोर देन 1 ड्रग आर प्रेजेंट देन ईच वन ऑफ द सेपरेटली पाउडर, ठीक है, हर किसी को हम अलग सेपरेटली पाउडर करेंगे और अलग अलग उसको सीव्ड करेंगे, यानी कि छानेंगे। एक्यूरेटली वेट, और फिर उन सबको क्या कर लेंगे हम? तोल लेंगे कि भाई कौन सा ड्रग कितने ग्राम लेना है, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे? मेज़र कर लेंगे, तोल लेंगे। देन ऑल मिक्स टुगेदर, उसके बाद में क्या करेंगे? जितने भी आपके ड्रग्स थे सबको हम मिक्स कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे। द पाउडर इज़ फाइन टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 80 मैश सीव्स, ठीक है, जो 80 मैश सीव्स, 80 मैश की जो छलनी होती है उसमें क्या करेंगे? हम इसको फाइन करेंगे, बारीक करेंगे पाउडर को, ठीक है। इट शुड नॉट एडहेर टुगेदर और बिकम मॉइस्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा भी चिपकना नहीं चाहिए आपस में, जो पाउडर होता है ये चिपकना नहीं चाहिए, एडहर नहीं होना चाहिए आपस में, और बिकम मॉइस्ट, या इसलिए नम नहीं होना चाहिए, यानी कि थोड़ी सी भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी मॉइस्ट ना हो। मॉइस्ट अगर होगा तो जाहिर बात है कि वो चिपकेगा, ठीक है, तो चिपकना नहीं है इसे। द फाइनल पाउडर हैज़ बेटर थेरेपेटिक वैल्यू, जितना फाइन पाउडर होगा, जितना ज़्यादा बारीक पाउडर होगा, उतनी ज़्यादा उसकी थेरेपेटिक वैल्यू, ठीक है, अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। स्टोरेज, अब इसको हमें स्टोर कैसे करना है? तो स्टोर कैसे करना है? बंद डब्बे में से भर देना, बस ये इसका स्टोरेज है। इट शुड बी स्टोर इन द एयर टाइट कंटेनर्स, कि भाई एयर टाइट कंटेनर्स, ऐसा कंटेनर जो कि हवा बंद हो, यानी कि जिसमें हवा ना आ सकती हो ना जा सकती हो, ठीक है, उसमें हमें इसको ऐसे डब्बों में स्टोर करना चाहिए। मार्केटिंग प्रिपरेशन कौन कौन सी? त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला यानी कि त्रिस आ गए 3, फलस आ गया फल, यानी कि 3 फलों से जो मिलकर बनता है उसे हम त्रिफला बोलते हैं। अब 3 फल कौन कौन सी? इसमें एक तो है आपका आंवला, दूसरा है आपका हरद एंड बहेरा, ठीक है, ये 3 फल हैं, ये फिलहाल समझाने के लिए था। मार्केटिंग प्रिपरेशन इसके क्या है? त्रिफला चूर्णा, सुदर्शन चूर्णा एंड आपका द्रक्षदी चूर्णा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें जो टॉपिक है वो क्या है? लहिया, ठीक है, हम कह सकते हैं अवलेहा या लेहा भी इसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है भाई? ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है। लेहिया और अवलेहा
इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। सेमी सॉलिड आप समझते हैं, यानी कि वो एक तरीके से डोजेज फॉर्म जो कि ना तो पूरी तरीके से सॉलिड ही हो ना पूरी तरीके से लिक्विड हो। कैसी हो? सेमी सॉलिड हो, यानी कि आधी सॉलिड हो। ऐसा समझिए आप कि वो आधी सॉलिड हो आधी लिक्विड हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि होता है आपका फेयर हैंडसम क्रीम लगाते हैं लड़के, ठीक है, और लड़के लगाते हैं फेयर लवली, ठीक है, फेयर एंड लवली। तो वो जो क्रीम होती है कैसी होती है भाई? सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी ड्रग्स की, ठीक है। तो लेहा या अवलेहा कैसे होती है? सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है ड्रग्स की, प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ शुगर, जैगरी और शुगर कैंडी, ठीक है। किससे बनती हैं? प्रिपेयर की जाती हैं शुगर ऐड करने से या गुड़ ऐड करने से या शुगर कैंडी ऐड करने से, ठीक है। उसको उबाला जाता है प्रेस्क्राइब ड्रग जूस के साथ में। जो ड्रग जूस लिखा हुआ है उसके साथ में उसको क्या किया जाता है? उबाला जाता है, या हम कह सकते हैं डिकॉक्शन किया जाता है, उसका काढ़ा बनाया जाता है। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है? जैगरी और शुगर इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड। जैगरी यानी कि गुड़ या शुगर चीनी, इसको क्या करते हैं? हम घोल लेते हैं, डिजॉल्व कर लेते हैं किसी लिक्विड में। बॉइल्ड एंड स्ट्रेन, फिर हम उसको उबालते हैं और क्या करते हैं? स्ट्रेन कर लेते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं? हम छान कर अलग कर लेती हैं, ठीक है, छान लेती हैं। वैन द पक्का सिरप इज़ रेडी, जब सिरप जो है हमारा रेडी हो जाता है, पका रेडी हो जाता है, इट इज़ प्रेस बिटवीन 2 फिंगर्स और सिंक्स इन वाटर विदाउट गेटिंग डिजॉल्व। तो क्या करते हैं? हम इसको प्रेस करते हैं 2 फिंगर्स के बीच में। जिस तरीके से आपने देखा होगा शायद कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है कि जब गुड़ की जो चिक्की बनाते हैं, ठीक है, मूंगफलियों वाली, उसको भी थोड़ा सा 2 उंगलियों के बीच में इस तरीके से मसल कर देखते हैं कि भैया पूरी तरीके से पका है या नहीं, ठीक है। तो शायद इसमें भी कुछ इसी तरीका का है। क्या किया जाता है? इसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है 2 उंगलियों के बीच में, या डुबोया जाता है इसमें पानी में, ठीक है, विदाउट गेटिंग डिजॉल्व, कि ये जो है क्या होना? डिजॉल्व ना हो, ठीक है। इतना शायद ऐसा कुछ हिसाब है कि इतना पके कि डिजॉल्व ना हो। इट इज़ दैन रिमूव फ्रॉम द हीटिंग सोर्स, फिर क्या किया जाता है कि भाई इसको हीटिंग सोर्स से उतार लिया जाता है। यानी कि अगर ये डिजॉल्व नहीं हो रहा और प्रॉपर्ली एकदम ठीक ठाक है तो क्या कर लेंगे? हम उसको हीटिंग सोर्स से, चूल्हा है या गैस है जिस पर भी बनाया जा रहा है, उस पर से हम उसको उतार लेंगे बर्तन को, ठीक है। पाउडर ड्रग इन स्मॉल क्वांटिटी आर एडिड, ठीक है। और जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में ड्रग है स्मॉल क्वांटिटी में, उसको हम ऐड कर देंगे, मिला देंगे, स्टेट कॉन्टिन्यूसली। फिर क्या करेंगे? हम उसको स्टेट करेंगे, यानी कि चम्मच से चलाएंगे, ठीक है, लगातार चलाएंगे, टू फॉर्म द होमोजेनस मास, होमोजेनस मास बनाने के लिए, ठीक। घी और ऑयल इज़ एडेड वाइल प्रिपरेशन इज़ हॉट, ठीक है। जब प्रिपरेशन हमारी गर्म होगी उसी दौरान में हम घी या तेल उसमें ऐड कर देंगे। हनी इफ़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ एडिड, ठीक है। अगर जो शहद है, अगर उस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसका इंग्रेडिएंट है प्रोसेस में, जो एक तरीके से सामग्री होती है उसमें लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? हम शहद को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। वैन द मास इज़ कूल, ठीक है, जब वो मास जो हमारा प्रोडक्ट है जब वो ठंडा हो जाएगा तब हम उसमें क्या करेंगे? शहद को ऐड कर देंगे, हनी ऐड कर देंगे। एंड मिक्स यूनिफॉर्मली, और आपस में उस सबको क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, ठीक। अब इसका स्टोरेज कंडीशंस कौन कौन सी भाई, किस तरीके से आपको स्टोर करना? तो स्टोर क्या करना है कि बस आप इसको डब्बे में भर के रख दो, जार में, शीशे के, ठीक है। इट शुड बी केप्ट इन गिलास और पोर्सिलेन जार्स, ठीक है। इसको गिलास में, कांच में या पोर्सिलेन जार्स में, यानी कि जो महंगे जार्स होते हैं उसमें इसको हमें स्टोर करना चाहिए, रखना चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी केप्ट इन अ मेटल कंटेनर विच डू नॉट रिएक्ट विद इट, ऐसे मेटल कंटेनर जो कि इसके साथ में रिएक्ट न करे उसमें भी इसको रखा जा सकता है, ठीक है। मार्केटेड प्रिपरेशंस की कौन कौन सी है? च्यवनप्राश है, वस अवलेहा है और कुटज अवलेहा है, ठीक है। ये क्या है? इसकी मार्केटेड प्रिपरेशंस है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है? भस्मा, ठीक है, भस्मा। ये इस चैप्टर का चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है, ठीक। क्या होता है भाई भस्मा? द पाउडर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन ऑफ मेटल्स, मिनरल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स बाय अ स्पेशल प्रोसेस इन क्लोज्ड क्रूसिबल्स और इन पिट्स कवर्ड विद काउ डंग केक्स, ठीक है, पुटा इज़ नोन एज भस्मा। क्या होता है भस्मा? यानी कि ऐसा पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है पाउडर फॉर्म में जो कि ऑब्टेन होता है कैल्सिनेशन से मेटल की। कैल्सिनेशन आप समझते हैं, यानी कि कैल्सिनेशन एक हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स को हीट किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज करने के लिए किसी पोर्शन को, मास के, ठीक है, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके कुछ पोर्शन को क्या करने के लिए? ऑक्सीडाइज करने के लिए, मास के कुछ पोर्शन को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा प्रोसेस? कैल्सिनेशन, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि भाई ये ओर को ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट कर देता है हीट करने पर, ठीक है। तो ये कैल्सिनेशन का प्रोसेस है। फिलहाल आपको इतना झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लो कि भाई बनता है किससे? ऑब्टेन होता है कैल्सिनेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की कैल्सिनेशन करने से, यानी कि मेटल का जब हम पकाएंगे, ठीक है, गर्म करेंगे, मेटल्स की कैल्सिनेशन से, मिनरल्स की या एनिमल प्रोडक्ट्स से, ठीक है, एक स्पेशल प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस है? इन क्लोज क्रूसिबल्स। क्लोज क्रूसिबल्स आप समझते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉट होता है जिसमें मेटल्स को या अदर कुछ सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, या उसको पिघलाया जाता है। उस बर्तन को क्या बोलते हैं? क्रूसिबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोज क्रूसिबल्स में प्रोसेस होता है। और इन पिट्स, या हम कह सकते हैं पिट्स में, यानी कि खड्डे में,
ये हम प्रोसेस करते हैं खड्डे में। कैसे करते हैं? इन पिट्स कवर्ड विद काउ डंग केक्स होता, यानी कि जो खड्डा होता है उसमें क्या भरे होते हैं, जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं वो उसमें भरे हुए होते हैं और उसमें हम इसको रख देते हैं। ठीक है, वहाँ से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इस नोन एज भस्मा। ठीक है, इसको हम भस्मा कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है आयुर्वेदा, पता नहीं कैसी अजीब सी, काफ़ी ज़्यादा अजीब से वर्ड हैं उसमें और अलग अलग तरह की उल्टी सीधी ऊटपटांग हरकतें हैं इसमें। ठीक है, नहीं बुरा मत मानना भाई, अगर किसी को आयुर्वेदा पसंद हो तो फिलहाल तो इसमें पता नहीं क्या क्या यूज़ किया जा रहा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसमें 2 स्टेप्स हैं मेनली। कौन कौन से? शोधाना एंड मराना। ठीक है, शोधाना एंड मराना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ भस्मा कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। जो मेथड है प्रिपरेशन का, भस्मा की प्रिपरेशन का, वो कंसिस्ट करता है 2 स्टेप। कौन कौन से 2 स्टेप हैं? एक शोधाना है, एक मराना है। ठीक है, द फर्स्ट बीइंग शोधाना, जो सबसे पहले होता है वो कौन सा फर्स्ट स्टेप है? शोधाना। एंड द सेकंड बीइंग मराना। ठीक है, और जो सेकंड स्टेप हमारा वो कौन सा है? मराना। अब शोधाना प्रोसेस क्या है भाई? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड शोधाना इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जो प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का वो शोधाना कहलाता। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को प्यूरिफाई करना, प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है आयुर्वेदा में वो शोधाना कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, ठीक है, वो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। विच डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ड्रग्स यूज। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है कि किस टाइप के ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं। सेकंड जो हमारे इसमें स्टेप है वो क्या है? मराना। दिस स्टेज इज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ भस्मा। ठीक है, जो स्टेज है या स्टेप है ये किसके रिगार्डिंग है? प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है। यानी कि इस स्टेप में क्या करती है? प्रिपरेशन होती है, बनाया जाता है भस्मा को। ठीक, द ड्रग्स दैट इज प्यूरिफाइड बाय शोधाना प्रोसेस इज ग्राउंड विद जूसेस ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट्स। ठीक है, और डिकॉक्शन ऑफ ड्रग्स मेंशन फॉर अ पार्टिकुलर मिनरल और मेटल इन अ खलवा, मोटर और पेस्टल। यानी कि जो ड्रग हमने प्यूरिफाई किया है शोधाना प्रोसेस के जरिए, उसको ग्राउंड किया जाता है, पीसा जाता है किसके साथ में? कुछ जूसेस के साथ में, कुछ स्पेसिफाइड पौधों के साथ में, पौधे के जो जूस होते हैं, रस होता है, उसके साथ में इसको पीसा जाता है। या हम कह सकते हैं कि डिकॉक्शन किया जाता है ड्रग्स का। ठीक है, ड्रग्स का काढ़ा बनाया जाता है, मेंशन फॉर अ पार्टिकुलर मिनरल और मेटल। ठीक है, जो कि मेंशन है। ठीक है, जैसे कि मेंशन है किसी पार्टिकुलर मिनरल का या मेटल का खलवा में, यानी कि मोटर और पेस्टल में। आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ जो स्पेसिफाइड पीरियड है, ठीक है, टाइम का, कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, कुछ अरसे के बाद में क्या किया जाता है? स्मॉल केक्स कैक्रिकास आर मेड एंड ड्राइड वेल अंडर सनलाइट। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में स्मॉल केक्स, छोटे छोटे जो है केक्स उसके बना लिए जाते हैं, कैक्रिकास बना लिए जाते हैं। ठीक है, एंड ड्राइड वेल, और उसको धूप में सुखा लिया जाता है। ठीक है, द ड्राइड केक्स आर केप्ट ऑन अ शैलो अर्थन प्लेट इन अ सिंगल एंड क्लोज्ड विद अनदर प्लेट। ठीक है, यानी कि जो आप समझते हैं अर्थन प्लेट, यानी कि जो मिट्टी का जो बर्तन होता है। ठीक है, शैलो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें क्या करेंगे हम? जो सूखे हुए केक है उसमें हम रख देंगे किसी सिंगल प्लेट में, या क्या करेंगे? उसको ढक देंगे किसी दूसरी प्लेट के साथ में। ठीक, द एज ऑफ द प्लेट्स आर वाउंड विद क्ले इज मेड क्लॉथ इन 7 कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स। ठीक है, अब जो उसके एज हैं प्लेट्स के जो किनारे हैं, ठीक है, उन किनारों को हम क्या करेंगे? उनको हम क्या करेंगे? मिट्टी से लिपटा हुआ जो कपड़ा होता है, ठीक है, उससे क्या करेंगे? हम उसको लपेट देंगे, लगातार 7 लेयर्स में उसको लपेट देंगे। ठीक है, उसके एज को, जो उसके किनारे हैं प्लेट्स के। ठीक है, और क्या कर लेंगे? उसको सुखा लेंगे, ड्राइड कर लेंगे। द क्लोज अर्थन कंटेनर इज केप्ट इन अ पिट हाफ फिल्ड विद काउ डंग। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? जो हमारे पास जो बंद वो अर्थन कंटेनर है, यानी कि मिट्टी का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं डब्बा है, या जो भी है वो मिट्टी का, ठीक है, बंद डब्बा है, कंटेनर है, उसको क्या करेंगे? हम एक खल्ले में रखेंगे, एक खल्ले में उसको खड्डे में रखेंगे, जो कि भरा हुआ होगा काऊ डंग से, आधा भरा हुआ होगा वो गाय के गोबर से। ठीक है, आधा खल्ला गाय के गोबर से भरा हुआ होगा। आफ्टर कीपिंग इनसाइड द पिट। ठीक है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पिट इज फिल्ड विद काऊ डंग केक्स एंड फायर स्पॉट ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, अंदर रखने के बाद में जब हमने जो गड्ढा है उसके अंदर जब हमने ये रख दिया अर्थन कंटेनर, जिसमें ये सारे का सारा मटेरियल है जो बनाया जा रहा है। ठीक है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पेट इज फिल्ड विद काउ डंग केक्स। अब जो आधा खल्ला बचा, ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा खल्ले का, उसमें हम क्या भरेंगे? गाय के गोबर के जो उपले होती हैं, ठीक है, उसको भर देंगे और चारों तरफ से उसमें आग लगा देंगे। ठीक है, आग लगा देंगे चारों साइड से उसकी। ठीक है, चारों तरफ से। वंस द बर्निंग इज़ ओवर, जब वो जो है पूरी तरीके से जल जाएगा, ठीक है, आग खत्म हो जाएगी, इट इज़ अलाउड टू कूल, तो उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, छोड़ देंगे। एंड द अर्थन कंटेनर इज़ रिमूव, और जो अर्थन कंटेनर है यानी कि हमारे मिट्टी का जो बर्तन है वो, उसको हम निकाल लेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ अर्थन कंटेनर इज़ टेकन आउट एंड ग्राउंड इनटू अ फाइन पाउडर इन खलवा। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो मिट्टी का वो कंटेनर था उसमें जो कंटेंट्स थे, ठीक है, मिट्टी का बर्तन के अंदर जो कंटेंट्स थे, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट्स थे उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद में खलवा यानी कि मोर्टर एंड पेस्टल में उसको फाइन पाउडर कर लेंगे, यानी कि उसको पीस लेंगे। ठीक है, और बारीक चूरन बना लेंगे, बारीक पाउडर उसका बना लेंगे। द प्रोसेस ऑफ मराना इज़ रिपीटेड एज मैनी टाइम्स
एज प्रेस्क्राइब्ड इन प्रोसीजर। अब जो आपका प्रोसेस है मराना का, ठीक है, यानी कि जो आपका सेकंड जो स्टेप ये चल रहा है, ठीक है, मराना का जो प्रोसेस है इसको हम कई बार रिपीट करेंगे जैसा कि प्रोसीजर में लिखा हुआ होगा, ठीक है। द फाइन पाउडर्स आर पैक्ड इन एयर टाइट गिलास और अर्थन कंटेनर्स। अब जो हमारे पास फाइन पाउडर आया, ठीक है, जो हमारे पास एकदम बारीक पाउडर आया उसको क्या करेंगे हम पैक कर लेंगे, ठीक है, पैक कर लेंगे एयर टाइट गिलास में, ठीक है, जो कोई जार होगा शीशे का बर्तन, ठीक है, एयर टाइट हवाबंद, उसमें हम क्या करेंगे इसको पैक कर देंगे, या अर्थन कंटेनर्स में मिट्टी का जो भी बर्तन वगैरह होगा उसमें हम इसको क्या कर लेंगे स्टोर कर लेंगे, पैक कर देंगे। मार्केटेड प्रिपरेशंस की कौन कौन सी भाई, लोहा भस्मा, मक्ता भस्मा एंड तमरा भस्मा, ये क्या है इसकी मार्केटेड प्रिपरेशन है। तो ये था हमारा चैप्टर 7 जो कि हो गया है आपका कंप्लीट, ठीक है। तो चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो गया। टोटल हमने 4 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया, ठीक है। तो जो मैंने बात आपको पहले बताई थी कि भाई आयुर्वेदा कुछ अजीब सी है, तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बट अदरवाइज़ मुझे तो कोई ऐसी इसमें वो लगती नहीं। आयुर्वेदा काफ़ी ज़्यादा झंझट है और काफ़ी ज़्यादा इसमें अजीब अजीब से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको नोट्स बाय करनी है तो आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, ठीक है, जिसका नंबर है 8218388837, ठीक है। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट 12 चैप्टर्स के नोट्स आपको ओनली 120 रुपीज़ में मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईजी लैंग्वेज में आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स हैं, ठीक है। यही नोट्स आपको मिलेंगे इनकी PDF फॉर्म में, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नोट्स बाय करें और अपना इन लेक्चर से आप उन नोट्स को अच्छी तरीके से समझ लें और पढ़ लें और अपना बेस्ट दिखाना है अपने एग्जाम्स में। तो आज के लिए बस नहीं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इस पूरे के पूरे चैप्टर 8 को हम एक ही लेक्चर में, ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो होने वाली है 8 चैप्टर की, एक ही चैप्टर में पूरा 8वां चैप्टर या आपका एक ही लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 8 लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।